Hello everyone, welcome to my channel The Search Called Life। और ये जगह है गुंजी। यहाँ पे हम लोग रुके थे एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग वी स्टार्टेड द जर्नी टुवर्ड्स आदि कैलाश। और यहाँ से गुंजी से ही रास्ता जाता है ओम पर्वत के लिए। सो दैट्स अ डिफरेंट पाथ। और यहाँ पे पंकज और भास्कर तैयारी करते हुए द मॉर्निंग इट हैड बीन रेनिंग अ बिट स्टिल। और यहाँ पे बहुत और लोग बाइकर भी रुके थे, दे वर ऑल्सो गोइंग टुवर्ड्स आदि कैलाश। And here we go, we started off towards Adi Kailash. The road was not so good, but आगे जाके फिर road सही हो जाती है। And it had been raining since morning, so as you can see here the roads were so beautiful, especially this place वो कुंजी से थोड़ा आगे जाके it was beautiful. And driving through this, going through this road was amazing experience. You can see that in my face. सो वी वर गोइंग अलॉन्ग थ्रू द माउंटेन्स। ये जो आपको गांव दिख रहा है ये नाबी गांव है। और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ पे पूजा भी हो रही थी। और कुछ दूर आगे जाके हमें नदी के साथ साथ द रोड्स गो अलॉन्ग विद द रिवर एंड इट वाज अमेजिंग। कुछ आगे जाके मुझे अब यहाँ पे दिखा पहला ग्लेशियर। ये देखिए आप, यहाँ पे द रिवर वाज गोइंग थ्रू द ग्लेशियर, आई मीन अलॉन्ग cutting the glacier, and ऐसे बहुत सारे वहाँ पे यू गेट टू सी द ग्लेशियर्स। बहुत सारे माउंटेन से पानी नीचे को आ रहा है तो वहाँ पे पानी जम जाता है और दैट लुक्स ग्रेट। एंड वन ऑफ माई known person from here, he had posted a few days ago. It had been snowing, it had snowed here like 7 to 8 days ago, but now obviously because of the hot weather there was no snow और पानी की मात्रा नदी में ज़्यादा थी। एंड आई कैन इमेजिन दैट बरसात में तो यहाँ पे बहुत बहुत ही ज़्यादा पानी रहता होगा, बट द रोड विच इज़ अलॉन्ग विद द रिवर इज़ सो ब्यूटिफुल टू गो थ्रू। थोड़ा सा आगे जाके हमें दिखा यहाँ पे एक स्पॉट जहाँ पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का सामान रखा हुआ था। ऑब्वियसली दिस इज़ फॉर द रोड्स टू बी बिल्ड। ये रोड मुझे किसी ने बताया कि इट्स नॉट वेरी ओल्ड, इट हैड बीन बिल्ड जस्ट फ्यू मंथ्स अगो। So obviously it's a necessity, even though it's not really good for the environment, but we need it, otherwise यहाँ पहुँचने में 4 से 5 दिन लगते थे पहले। और कुछ दूर आगे जाके वी गेट टू सी लॉट्स ऑफ रिवर स्ट्रीम्स, जो आ रही हैं पूरे ग्लेशियर से। यहाँ पे एक रिवर स्ट्रीम थी जहाँ पे यहाँ पे एक स्ट्रीम थी जहाँ पे ऊपर से पानी आ रहा था, बट बीच में आई डोंट नो वेयर इट वाज गोइंग एंड देन इट वाज विजिबल अगेन। एंड कुछ आगे जाके हमें ये एक स्पॉट मिलता है, यहाँ पे बहुत एक ओपन फील्ड सॉर्ट ऑफ है जिसके थ्रू ये रोड बनी हुई है। एंड इट इज़ अमेजिंग टू ड्राइव थ्रू दिस रोड। It is surrounded by the beautiful mountains, beautiful snow-capped mountains, and this place was amazing. यहाँ से थोड़ा आगे जाके हमें एक गांव मिला जहाँ पे वी स्टेड फॉर अ मोमेंट, एंड वहाँ पे नेटवर्क भी काम कर रहे थे। एंड इट वाज द जियो नेटवर्क दैट वाज वर्किंग देयर। मेरा एयरटेल था, इट वाज नॉट रियली वर्किंग एट ऑल। और यहाँ पे अगेन यहाँ पे जो जगह है, आई थिंक दिस इज़ नाबी नाबी गाँव, एंड या इट वाज नाबी। और यहाँ पे फिर से आपका पास जो आपका बनता है वो चेक होता है। सो ऑल अलोंग द वे जो पास आपका बनता है इट गेट्स चेक्ड 4 to 5 places। और आई वुड सजेस्ट टू कीप फ्यू प्रिंट आउट ऑफ द पास एज वेल, बिकॉज कुछ होटल वाले भी मांगते हैं।
यहाँ पे हम लोग रुके थे टू क्लिक सम पिक्चर्स। बहुत अच्छी जगह है ये भी, थोड़ा सा आगे जाके इट वाज लाइटली अहेड, और उसके आगे जाके हमें मिलता है एक नाला जिसका नाम है गणेश नाला। ऊपर गणेश पर्वत या गणेश ग्लेशियर जो है वहाँ से पानी आता है। तो इसके बारे में हमें पहले बताया गया था कि इट विल बी डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दिस। तो हमने यहीं पे अपनी बाइक्स पार्क करी, बिकॉज अगर हम क्रॉस करते तो हम भीग जाते। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक गाड़ी थी यहाँ पे, ब्रेजा, दैट वाज एज यू कैन सी द कार हियर, इट वाज स्टक हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो ये है मुकेश भाई जो हमें धारचूला में मिले थे, एंड यहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी पैदल, एंड दैट वाज द रियल ट्रैक। ये आपको पुल दिख रहा है, वी हैड टू क्रॉस दिस, और इन द हाइट वी हैव टू वॉक अबाउट 2 किलोमीटर्स। गणेश नाले की वजह से हम लोग अब ट्रैक करते हुए रोड टू आदि कैलाश। अभी हमें जाना वहाँ पे है, वहाँ पे, लेकिन ये आदि कैलाश का एक हिस्सा हमें दिख रहा है यहाँ से। ओम नमः शिवाय। ये पांडव पर्वत, यह पांडव पर्वत। और हम पहुँच चुके हैं जोलिंग कोंग। यहाँ पे चेकिंग होगी, और हाइट ऑफ 4360 मीटर। यहाँ से हम पार्वती कुंड जिसको जाना है वो यहाँ से जाएगा। ये है जोलिंग कोंग। और ये है यहाँ पे हेलीपैड आईटीबीपी का। यहीं पे मोदी जी आए थे कुछ महीने पहले। यहाँ से उन्होंने फिर एक मंदिर जो ऊपर है, अभी आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे पूजा करी थी, जो कि पार्वती सरोवर के पास में है। और हमें इस रास्ते से होते हुए पहले जाना है पार्वती सरोवर, फिर हम जाएंगे गौरी कुंड। जहाँ पे आप अभी देख पा रहे हैं ये है आदि कैलाश। ये जिसके टॉप पे बादलों से थोड़ा अभी बादल आ गए हैं, थोड़ी देर पहले साफ था लेकिन बहुत जल्दी बादल इधर उधर होते हैं। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये पूरा जोलिंग कोंग है। Let me pick it up. So ये है आदि कैलाश, नीचे जोलिंग कोंग, और ये है उसके सामने आसपास के पर्वत, और ये पांडव शिला। यहाँ पे 5 पर्वत जो आपको दिख रहे होंगे, तो ये कहते हैं कि जब पांडव स्वर्ग गए थे तो यहाँ से वो स्वर्ग की ओर गए थे। और ये नीचे वैली है जोलिंग कोंग की। और अभी हम जाएंगे उधर जहाँ पे, वहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। ये यहाँ पे है पार्वती कुंड, तो हमें यहाँ जाना है अभी। ये पानी वहाँ से बहता हुआ आ रहा है, और ये काफ़ी लोग ट्राई करते हुए वहाँ से जा रहे हैं, ये भास्कर। और अब उसके बाद ही जब पगडंडी से हमें जाना है, यहाँ पे कुछ लोग जा रहे हैं, और ऊपर पहुँच के वहाँ पे कुंड है, वो है गौरी कुंड। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। और ये है जोलीकोंग का हेलीपैड।
और ये रास्ता है पार्वती सरोवर जाने का। यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु लोग आए हुए थे और अच्छा रास्ता है। सो कुछ लोग पहले गौरी कुंड जाते हैं फिर पार्वती सरोवर आते हैं, और कुछ पहले पार्वती सरोवर आते हैं फिर गौरी कुंड जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि गौरी कुंड जो है वो ऊंचाई पे है। देखिए पानी, ये पानी सीधे पार्वती सरोवर से आ रहा है, एकदम शुद्ध साफ हिमालयन वाटर, शुद्ध साफ और पवित्र जल की धारा बहती हुई आ रही है। और ये यहाँ पे शिव जी का छोटा सा मंदिर पार्वती सरोवर के किनारे पे स्थित है, और यहीं पे मोदी जी ने भी पूजा अर्चना की थी। आपने टीवी में ज़रूर देखा होगा। और इस मंदिर के बैकड्रॉप पे आप देख सकते हैं आदि कैलाश। यह है पार्वती सरोवर, नज़दीक से एकदम। ये मंदिर, पार्वती सरोवर का पवित्र पानी, और ये हमारे भोले बाबा। जय शिव शंकर। ओके, सो अभी हम लोग जा रहे हैं भीम की खेती, जहाँ पे है, इसको जिस स्थान को भीम की खेती बोला जाता है, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। अभी हमने एक गलती करी, सीधे रास्ते से आने के बजाय हम इस रास्ते से होके आए, डाउन दिस वे, एंड इट वाज रियली रिस्की, बट एनीवेज वी आर नाउ ऑन द सेफ ट्रैक। और ये है वो जगह, मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा थोड़ी देर। ये देखिए, यह भीम की खेती, वही जगह जिसको बोलते हैं भीम की खेती। आप ये देखिए कि यहाँ पे, देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई किसी ने प्रॉपर आके रोपाई करी है, और ये अपने आप यहाँ पे होता है, अपने आप बड़ा होता है, फिर अपने आप गिर के एज से फिर दोबारा होता है। सो इट्स वेरी फेमस प्लेस। यहाँ पे थोड़ी बर्फ़ जमी हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे फूल जो उगे हुए हैं, और दिस इज़ द प्लेस। और पीछे देखेंगे तो ये आदि कैलाश। तो अभी हम लोग इस पतली सी पगडंडी से चलते हुए जा रहे हैं। हमें गौरा कुंड जाना है, और अभी कुछ किलोमीटर रास्ता और है, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम वापसी करेंगे आज। होपफुली वी कैन रीच बैक टू धारचूला, बट लेट्स सी, जैसी भगवान की इच्छा। सो बिकॉज वी गॉट डिलेड फॉर ऑल द रीजंस। रास्ते में एक जगह रोड ब्लॉक थी, वहाँ से हमें पैदल आना पड़ा यहाँ तक। सो वी केम बाय ऑन ट्रैक। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।
Magnificent place. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बर्फीला पानी, एकदम बहुत ही ठंडा और बहुत ही पवित्र पानी। आप देख सकते हैं लोगों ने यहाँ पे कुछ पत्थर का एक शेप बनाया है। बेसिकली इट्स अ वे ऑफ शोइंग द डेडिकेशन और डिवोशन। और गौरकुंड वहाँ पे है। अभी मुझे इस रास्ते से होके वहाँ पे जाना है। और ये है आदि कैलाश के जस्ट नीचे। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, अमेजिंग। One must come here, one must visit. It's not that difficult, so please come and visit this place. तो यहाँ आना चाहिए। इतना मुश्किल भरा नहीं है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी परेशानियाँ रास्ते में आती हैं, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। सो वन मस्ट विजिट दिस प्लेस। और और कुछ नीचे आके फिर देन वी स्टार्टेड आवर जर्नी बैक। ये जोलिंगकोंग से वी वर ट्राइंग टू हायर अ टैक्सी, लेकिन हमें जाना पड़ा इस गाड़ी में। ये भी था। एंड वी हेडेड बैक टू कुंजी। और एक बार बात मैं बताना चाहूँगा, जोलीकोंग में ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम होता है, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। क्योंकि हमारे एक साथी की तबीयत ख़राब हो गई थी एंड दैट कॉज्ड सम डिले एज वेल। मेरा ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे 76 था। एनीवेज, ऑन द वे बैक अगेन द सेम ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर, फिर एक छोटा सा मंदिर, एक और। और ये वो जगह थी जहाँ पे हम लोग रुके थे वापसी में। ऊपर से नीचे आते उसके पहले ही दिखेगी आपको। एंड इट वाज अ नाइस प्लेस। वी स्पेंड 4000 फॉर वन नाइट, ग्रेट फूड। और दिस वाज द नेक्स्ट मॉर्निंग, वी वर हेडेड टुवर्ड्स पिथौरागढ़ एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और वापसी में भी हमको वही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। जाते वक्त वी कुड नॉट सी दिस बिकॉज उस टाइम पे ऑलरेडी अंधेरा हो चुका था, बट वापसी में दिस वाज लुकिंग एट दिस प्लेस वाज अमेजिंग। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द जर्नी टू Adi Kailash. I would definitely recommend everyone to visit the place. It's not that difficult, wasn't that good, except for some landslide and all that. I would suggest to take 1 or 2 days extra. If you would go with a fixed plan, that may not happen sometimes. So I'm leaving you with these pictures. It had been an amazing experience and definitely a place to visit.
And I would show you quickly a place, where there was landslide while we coming back. It was an unfortunate one because a crane operator had lost his life while cleaning the road, and everybody was sad to hear that. Anyways, that's part and parcel of life. So I hope that you enjoyed the video, and thank you for watching. And this was the place which I'm talking about. यहाँ पे वापसी में फिर it took 3 to 4 hours more, or in fact more than that. यहाँ पे landslide हुआ था. So with that, thank you for watching. Om Namah Shivaya.